मुंबई सपनों का शहर एक बुरे सपने में बदल रहा था। रहस्यमयी कत्लों की एक लड़ी ने शहर को डर के साए में ढकेल दिया था। हर शिकार बेजान पाया जाता, उनके चेहरे पीले और बेजान। लेकिन कुछ और भी था, कुछ और भी खौफनाक। एक कॉलिंग कार्ड। हर शिकार के पास एक काला मुखौटा पड़ा होता, जिसकी सतह पर एक भयानक मुस्कुराहट उकेरी होती। और एक नोट, हमेशा वही नोट। हर चेहरे के पीछे एक साया है। बिहाइंड एवरी फेस लाइज अ शैडो। इंस्पेक्टर राजवीर राणा, एक तेज नजर वाला और एक भूतिया अतीत वाला अनुभवी जासूस, ताजा क्राइम सीन को घूर रहा था। शिकार उसका बचपन का दोस्त विजय था। विजय, एक मशहूर पत्रकार, सच्चाई की निडर खोज के लिए जाना जाता था। अब वह बस एक और शिकार था। सायों द्वारा दावा किया गया एक और चेहरा, काला मुखौटा और खौफनाक नोट विजय के बेजान शरीर के पास पड़ा था। मानो राजवीर के अपने दोस्त की रक्षा करने में असमर्थता का मजाक उड़ा रहा हो। नोट एक निजी संदेश था, एक चुनौती। साए उसके पीछे आ रहे थे। राजवीर की मुट्ठियां भींच गईं। विजय की मौत निजी थी। उसने कसम खाई कि वह अपने दोस्त का बदला लेगा, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसकी जांच उसे ईरा सेन तक ले गई, जो एक तेज और जिद्दी क्राइम रिपोर्टर थी। ईरा भी कत्लों की जांच कर रही थी, रहस्य की ओर आकर्षित, जैसे पतंगा आग की लौ की ओर। उसके पास जानकारी थी, ऐसे सुराग जो एक साजिश की ओर इशारा करते थे, एक ऐसा अंधेरा जो उनकी कल्पना से भी गहरा था। ईरा और राजवीर ने एक साथ काम करने का फैसला किया। उनके साझा दुख और दृढ़ संकल्प ने उनके बीच एक बंधन बना दिया। उन्होंने सुरागों का पीछा किया, हर कदम उन्हें शहर के अंडरबेली में गहराई तक ले गया। कत्ल बेतरतीब नहीं थे, पीड़ितों को सावधानी से चुना गया था। हर एक हाल ही में हुए एक घोटाले से जुड़ा था, जिसने मुंबई के कुलीन वर्ग को हिलाकर रख दिया था। जांच खतरे से भरी थी। धमकियां उनकी जान लेने की कोशिशों में बदल गईं। कोई चाहता था कि वे खुदाई करना बंद कर दें, कोई शक्तिशाली, कोई जो सायों को चलाता था। लेकिन राजवीर और ईरा आगे बढ़ते रहे। बढ़ते खतरे से उनका संकल्प मजबूत होता गया। वे करीब पहुंच रहे थे, वे इसे महसूस कर सकते थे। साजिश की फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। उनकी जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आया, भास्कर चौधरी, एक शक्तिशाली व्यापारी जिसकी बेरहमी के लिए प्रतिष्ठा थी और जिसके संपर्कों का जाल सत्ता के उच्चतम सोपानों तक फैला हुआ था। लेकिन भास्कर बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, बहुत आसान निशाना। राजवीर को एक कठपुतली चलाने वाले का शक था, कोई जो सायों से तार खींच रहा था। एक अप्रत्याशित स्रोत से एक सफलता मिली, एक छोटा मुखबिर जो भास्कर के प्रकोप से बचने के लिए उत्सुक था। उसने एक गुप्त बैठक का खुलासा किया, मुंबई के सबसे प्रभावशाली लोगों का एक जमावड़ा, जिसमें उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। भास्कर भी वहां था, लेकिन वह नेतृत्व नहीं कर रहा था। वह अंधेरे में छिपी एक आकृति से आदेश ले रहा था, एक आकृति जो एक जाना पहचाना काला मुखौटा पहने हुए थी। मुखबिर की जानकारी ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। साजिश गहरी थी। इसकी जड़ें उस व्यवस्था के भीतर मजबूती से जमी हुई थीं, जिसकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ ली थी। यह एहसास राजवीर को बहुत जोर से लगा। दुश्मन सिर्फ एक आपराधिक मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था थी जो अपनी जड़ तक सड़ चुकी थी। इस ज्ञान से लैस होकर राजवीर और ईरा ने एक योजना बनाई, सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक जुआ। वे बैठक में घुसपैठ कर गए। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे। कमरा तनाव से भरा हुआ था, हवा भ्रष्टाचार की बदबू से भारी थी। और फिर नकाबपोश व्यक्ति बोला। आवाज ने राजवीर की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। ये किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसे वह जानता था, जिस पर उसने भरोसा किया था। नकाबपोश आकृति घूमी, सायों के पीछे के चेहरे का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त विक्रम राठौर। विक्रम राजवीर के गुरु, पुलिस में उसके मार्गदर्शक, कत्लों के पीछे का मास्टरमाइंड था। इस खुलासे ने राजवीर को हिलाकर रख दिया। विश्वासघात किसी भी गोली से ज्यादा गहरा काटता है। विक्रम का मकसद सरल था, सत्ता। वह किसी को भी खत्म कर रहा था जो शीर्ष पर उसके चढ़ाई के लिए खतरा था। कत्ल बस एक जरिया थे, डर पैदा करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका। एक तनावपूर्ण गतिरोध शुरू हुआ। विक्रम एक कोने में फंस गया, अपनी हताशा को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए टूट पड़ा। लेकिन राजवीर तैयार था। उसने इसका अनुमान लगाया था, उस पल के लिए तैयार था जब वह अपने पूर्व गुरु का सामना करेगा।
इसके बाद की अराजकता में न्याय की जीत हुई, लेकिन बिना कीमत चुकाए नहीं। विक्रम के आतंक का शासन समाप्त हो गया। उसके पकड़े जाने के साथ ही भ्रष्टाचार का उसका जाल उजागर हो गया। सच्चाई प्रकाश की किरण की तरह उस अंधेरे से छेद कर निकली जिसने मुंबई को ढंक लिया था। विक्रम की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैलते ही शहर ने राहत की सांस ली। लेकिन राजवीर और ईरा के लिए जीत बिटरस्वीट थी। उन्होंने सायों का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे, लेकिन लड़ाई के निशान बने रहे। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया। न्याय के लिए लड़ने के उनके संकल्प को मजबूत कर दिया, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।